कभी आपने महसूस किया है कि हम जितना ज्यादा किसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं वो उतना ही हमसे दूर होने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो हमें छोड़कर चला जाता है। बात करना, मनाना सब कुछ छोड़ देता है और बस उसी दिन से उसे हमारी याद आनी शुरू हो जाती है। आज का टॉपिक बहुत गहरा होने वाला है। उसे भूलना शुरू करो, तभी उसे तुम्हारी याद आएगी। ये कोई गेम नहीं, ये ट्रिक नहीं, ये इंसानी दिल और दिमाग की सच्चाई है। और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक एहसास में ले जाना चाहती हूँ। सोचो, आप किसी को बहुत चाहते थे, इतना चाहते थे कि एक दिन की शुरुआत भी उसी से और रात का आखिरी ख्याल भी वही। दिन रात उसके बारे में सोचते रहते, उसके मैसेज का इंतजार, उसकी आवाज में सुकून, उसकी एक छोटी सी हाय में पूरी खुशी छिपी हुई। लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगी। पहले जो हर छोटी बात आपके साथ शेयर करता था, अब वो चुप रहने लगा। पहले जो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, अब कई दिन गायब रहने लगा। और आपने क्या किया? और ज्यादा कोशिश की, और ज्यादा कॉल किए, और ज्यादा समझाने की कोशिश की, क्योंकि दिल कहता था अगर मैं छोड़ दूंगी तो वो पूरी तरह से दूर चला जाएगा। यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम प्यार को बचाने के लिए खुद को खोने लगते हैं। हम खुद की इज्जत, खुद की शांति, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इंसान हमारे पास बना रहे। लेकिन सच्चाई तो कुछ हो रही है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो उसके पास खोने का डर ही खत्म हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये हमेशा यही रहेगी। और जहाँ एक रिलेशन में खोने का डर खत्म हो जाता है, वहीं से यादें भी खत्म हो जाती हैं। फिर एक दिन आप थक जाते हैं, आप मैसेज भेजना बंद कर देते हैं, हर बार पहल करना बंद कर देते हैं, उसे समझाना, मनाना सब छोड़ देते हैं। आप बस अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं और यहीं से कहानी पलटती है। अब वो सोचने लगता है, आज मैसेज क्यों नहीं आया, आज उसने कॉल क्यों नहीं किया, क्या वो सच में दूर हो रही है? और बस यहीं से उसे आपकी यादें आनी शुरू होती हैं, क्योंकि इंसान को वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी याद आती है जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी से निकल जाती है। इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान है। जब तक आप हमेशा मौजूद रहते हैं, आपकी वैल्यू महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप खुद को पीछे खींचते हैं, आपकी जगह खाली दिखने लगती है। और खाली जगह हमेशा महसूस होती है। आज की इस वीडियो में हम कोई चाल या प्लान आपको नहीं सिखाएंगे, बल्कि हम आपको वो बात समझाएंगे कि आखिर क्यों दूरी याद बन जाती है, क्यों चुप्पी आवाज से सुनाई देती है, और क्यों खुद को वापस पाना ही सबसे बड़ा तरीका है किसी को अपनी याद दिलाने का। अगर आप कभी इस फेज से गुजरे हैं जहां आपने बहुत कोशिश की लेकिन सामने वाला दूर होता गया, तो ये वीडियो सिर्फ एक टॉपिक नहीं, आपकी अपनी कहानी लगेगी आपको। क्योंकि सच यही है, किसी को भूलना उसे सजा देना नहीं होता, बल्कि किसी को भूलना खुद को वापस पाना होता है। और जब आप खुद को वापस पा लेते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तभी सामने वाले को आपकी कमी भी महसूस होती है और समझ में भी आती है। अब आगे हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और वो कौन सी सिचुएशन है जब इंसान सच में आपकी यादें आने लगती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है?
कि जैसे ही आप पीछे हटते हैं उसे आपकी याद आने लगती है। इसका जवाब दिल में नहीं, दिमाग में छिपा होता है। इंसान की एक नेचर होती है, जो चीज़ हमेशा मिलती रहती है उसकी आदत हो जाती है और उसकी वैल्यू महसूस ही नहीं होती। जब आप हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, हर मैसेज के उसके तुरंत जवाब देते हैं, हर मूड में साथ, हर परेशानी में सपोर्ट, तो वो आपको जरूरी नहीं पक्का मानने लगता है। उसको लगता है ये तो हर सिचुएशन में साथ रहेगा। और जब कोई इंसान आपको पक्का लगने लगे तो उसे खोने का डर ही खत्म हो जाता है और बस यहीं से दूरी शुरू हो जाती है। अब एक सिस्टर पर्सपेक्टिव से समझो। एक लड़की थी, उसने किसी को दिल से चाहा। वो लड़का उसकी दुनिया बन गया। सुबह उठते ही पहला मैसेज उसी को, रात को सोने से पहले आखिरी कॉल उसी को। धीरे धीरे वो लड़का बदलने लगा। कभी कहता बिजी हूँ, कभी घंटों रिप्लाई नहीं करता, कभी बात करते करते अचानक से चुप हो जाता। लड़की समझ नहीं पा रही थी, मैं तो वही हूँ, फिर ये बदल क्यों गया। उसने और कोशिश की, और केयर, और प्यार, और अटेंशन देने लगी। और जितनी ज़्यादा वो अटेंशन देती गई उतना ही वो उससे दूर होता गया। लेकिन सच तो ये था कि धीरे धीरे उसको अटेंशन देते देते वो खुद को खो रही थी। एक दिन उसने कुछ अलग महसूस किया। ना कोई लड़ाई, ना कोई कंप्लेंट, बस चुप हो गई। मैसेज करना कम कर दिया, अपने काम में ध्यान लगाने लगी और अपनी जिंदगी में वापस लौटने लगी। पहले दिन लड़के को फर्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन उसने सोचा बिजी होगी तब कॉल नहीं कर रही। तीसरे दिन उसने खुद मैसेज किया कि सब ठीक है। लड़की ने सिंपल सा जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। अब कहानी यहीं से पलटी। जो लड़का कभी घंटों गायब रहता था अब खुद इंतजार करने लगा। क्यों? क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये लड़की उसके बिना भी ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? और इंसान को सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? जब उसे लगे कि वो रिप्लेस हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, तभी उसके मन में वो डर बैठता है। जब आप किसी के बिना भी खुश दिखने लगते हो तभी सामने वाला आपको खोने से डरता है और उसे महसूस होता है कि हाँ ये भी हो सकता है। और यही साइकोलॉजी है। आप किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को याद करने लगते हो और जब आप खुद को याद करते हो तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे बदल जाती है और जब आपकी एनर्जी बदलती है तो सामने वाला भी बदलता है। वो सोचने लगता है जो इंसान हमेशा मेरे पीछे था वो अब इतना शांत कैसे है? क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल याद में बदल जाता है। सच्चाई तो ये है कि याद तब नहीं आती जब आप सामने होते हो। याद तब आती है जब आपकी जगह खाली होती है तो उस जगह पर कोई न कोई और आता है। और ये खाली जगह आप तब बनाती हो जब आप खुद को चुनना शुरू करते हो। किसी को भूलना मतलब उसे मिटाना नहीं होता, मतलब होता है अब मैं खुद को पहले रखूंगी। और जब आप खुद को पहले रखते हो तभी दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू करती है, वरना दुनिया भी आपको हल्का लेती रहती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जो वो किसी को भूलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भूलना आसान नहीं होता और गलत तरीके से भूलोगे तो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ेगा। भूलने की कोशिश में लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं? अब सबसे ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए। किसी को भूलना सिर्फ उससे दूर हो जाना नहीं होता।
और यही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। अरे किसी को भूलने मात्र से ऐसा नहीं है कि आप उसको कहने से भूल गए, नहीं, भूलने में तो टाइम लगता है। वो सोचते हैं मैं उसे इग्नोर कर दूंगी तब उसे मेरी याद आएगी, लेकिन अंदर से वो हर मिनट उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। यही हमारी सबसे पहली गलती है, बाहर से दूरी, अंदर से अटैचमेंट। आप मैसेज करना बंद कर देते हैं लेकिन लास्ट सीन चेक करते हो, उनके डीपी देखते हो, सोचते हो उसने कोई स्टोरी डाली हो। याद रखो, जिसे बार बार अपने दिमाग में पकड़ कर रखते हो उसे आप सच में भूल नहीं रहे, बस खुद से और अब लोगों से छुपा रहे हो। और छुपा हुआ प्यार सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। खुद को प्रूव करने की कोशिश, बहुत लोग दूरी बनाकर ये दिखावा चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ। वो फेक स्माइल करते हैं, फेक फोटोज़ लगाते हैं, एक्स्ट्रा सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये ज़बरदस्ती की खुशी, ये सब सामने वाला महसूस कर लेता है, क्योंकि असली बदलाव शोर नहीं, शांति होती है। वो शांत होता है अचानक एटीट्यूड बदल लेना। कल तक जो इंसान प्यार से बातें करता था आज अचानक रूड हो जाए तो सामने वाला हर्ट नहीं, कंफ्यूज होता है। और कंफ्यूजन कभी भी याद नहीं बनता। याद तब बनती है जब इंसान को आपकी कमी महसूस हो, ना कि आपका गुस्सा। खुद को आइसोलेट कर लेना, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगी, मैं अकेली रहूँगी, ये भूलना नहीं, ये खुद को सजा देना है। जब आप दुनिया से कट जाते हो तो पूरी आपकी एनर्जी उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है और तब आप मुंह नहीं, इमोशनली और डीप फंस जाते हो, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। उम्मीद छोड़ना नहीं सबसे खतरनाक गलती है। आप ऊपर से कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसका इंतजार करते हो, वो कॉल करेगा, वो वापस आएगा। आप इसी इंतजार में दिन काट रहे हो और यही उम्मीद आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। और आप जब तक आगे नहीं बढ़ते तब तक सामने वाला भी आपकी वैल्यू नहीं समझता। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। किसी को भूलने का मतलब ये नहीं कि वो आपको याद करने लगेगा, बल्कि इसका मतलब है आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि अगर वो याद करे या ना करे, आप टूटोगे नहीं, आप बिखरोगे नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और आयरनी देखो, यही स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करती है। जब आप किसी को मनाने की जगह खुद को संभालना शुरू कर देते हो, जब आप पीछे भागने के बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तभी सामने वाला पहली बार रुककर सोचता है शायद मैंने कुछ खो दिया हो। अब अगला और सबसे जरूरी हिस्सा, अगर सच में भूलना है तो क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप दिल को हर्ट किए बिना खुद को वापस कैसे पाएं। और अब सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी को भूलना ही है तो कैसे भूलें कि दिल भी टूटे नहीं और हम अंदर से मजबूत भी बने, क्योंकि सच ये है भूलना दिमाग को नहीं, आदतों का खेल है और आदतें धीरे धीरे बदलती हैं। पहला स्टेप है कांटेक्ट कम करो। अचानक ख़त्म नहीं, अचानक ब्लॉक करना, गायब हो जाना, ये कभी भी हीलिंग नहीं है, रिएक्शन है। धीरे धीरे डिस्टेंस बनाओ, कम मैसेज करो, कम पहल करना शुरू कर दो और उसके साथ कम इमोशनली होना शुरू कर दो। डिपेंडेंसी रखो, उस पर डिपेंड होने के बजाय सेल्फ डिपेंड होना शुरू कर दो, ताकि दिल को झटका नहीं, समझ आए कि अब ज़िंदगी सेंटर में आ रही है।
दूसरा स्टेप है खुद को वापस पाना शुरू करो। कभी भी किसी को भूलने का सही तरीका उसे भूलना नहीं बल्कि खुद को याद करना है। वो चीज़ें जो पहले आपको खुश करती थी उन्हें अपने जीवन में वापस लाओ। अपनी शौक, अपनी दोस्तियाँ, अपना टाइम, सब कुछ वापस लाओ। जब आपकी दुनिया फिर से बड़ी होने लगेगी। एक इंसान का असर अपने आप छोटा होने लगता है जब आपकी दुनिया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। तीसरा स्टेप है खाली समय मत छोड़ो। दिल सबसे ज़्यादा वहीं भागता है जहाँ खालीपन होता है, इसलिए खुद को हर समय बिजी रखो। मीनिंगफुल बनाओ, कुछ सीखो, कुछ बनाओ, कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुद पर गर्व हो, जिससे आप खुद में बेटर फील कर सकें। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे तेज हीलिंग कराता है। चौथा स्टेप है याद आए तो खुद को रोको मत। बहुत लोग सोचते हैं रोकना चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे रोना नहीं है, लेकिन दबा हुआ दर्द अंदर ही अंदर आपको कमज़ोर करता है। इसलिए दर्द को दबाओ मत। अगर याद आ रही है तो रो लो, लिख लो, किसी अपने से बात कर लो। इमोशन निकलता है तभी हमारा दिल हल्का होता है, नहीं तो जितना इमोशन दबता है हमारा दिल उतना ही ज़्यादा परेशान होता है। पांचवा स्टेप है क्लोज़र खुद को दो। सबसे बड़ा सच, हर कहानी में क्लोज़र सामने वाला नहीं होता। कभी कभी हमें खुद से कहना पड़ता है मैंने सच्चा प्यार किया था, बस कहानी यहीं तक थी। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी दिल फाइट करना बंद कर देता है, और जहाँ फाइट ख़त्म वहीं से बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप नोटिस करोगे अब उसका नाम सुनकर दिल उतना तेज नहीं धड़कता। अब उसका ऑनलाइन ऑफलाइन होना मैटर नहीं करता। अब आप खुद में कंफर्टेबल महसूस करने लगते हो। और आयरनी फिर देखो, उसी वक्त अक्सर सामने वाला वापस मुड़कर देखता है, क्योंकि अब आप उसे पकड़ नहीं रहे बल्कि आप खुद को संभाल रहे हो। और ऐसे समय में वो फिर से आएगा आपको एक बार हिलाने, और इंसान को वही सबसे ज़्यादा याद आता है जिसने कभी उसे अपनी बिना शर्त के चाहा था और फिर चुपचाप आगे बढ़ गया था। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है उसकी बात करते हैं, जहाँ पर हम समझेंगे कि अगर वो सच में वापस आ जाए तो क्या कर देना चाहिए। दिल को छू जाने वाला ये आखिरी संदेश ज़रूर सुनिएगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ हम किसी को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं से हमें वो याद करना शुरू कर देता है। लेकिन इस कहानी का असली मतलब ये नहीं कि उसे आपकी याद आए। असली मतलब ये है कि आप खुद को फिर से पालें, क्योंकि सच्चाई यही है, जब आप किसी के पीछे भागते हो तो वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है, और जब आप खुद को संभालने लगते हो तो वही इंसान आपको खोने से डरने लगता है और वो आपको फिर से ध्यान देने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है, अगर वो वापस आए भी तो फैसला ये मत करना कि वो मुझे याद करने लगा इसलिए मैं लौट जाऊं। जी नहीं, फैसला ये करना क्योंकि वो अब मुझे समझने लगा है, क्योंकि अब वो मुझे खोने से डरता है, क्योंकि वो अब मुझे उतनी ही अहमियत देगा जितनी मैं डिज़र्व करती हूँ। क्योंकि जीवन में लौटना प्यार के लिए होना चाहिए, ना कि अकेलेपन के लिए। एक बात याद रखना, किसी को भूलना उसे सजा देना कभी नहीं होता। किसी को भूलना खुद से प्यार करना होता है, और खुद से प्यार करना कभी गलत नहीं होता। जब आप खुद से जीवन में प्यार करना सीख जाते हैं तभी दुनिया आपको खोने से डरती है और आपकी इम्पोर्टेंस को समझती है।
जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं इतना क्यों रोई थी, मैं इतना क्यों टूटी थी। ऐसा भी क्या बड़ा हुआ था जो मैं इतना टूट गई थी। क्योंकि तब तक आप बदल चुके होंगे, आप एक मजबूत, शांत और पूरे समझदार महिला बन चुके होंगे। और तभी समझ में आएगा कि आपको उसकी याद दिलाने के लिए उसे भूलना जरूरी नहीं था, खुद को वापस पाना जरूरी था। अगर आज आप उसी दौर से गुजर रहे हो जहां दिल छोड़ना नहीं चाहता और दिमाग थक चुका है, तो बस इतना याद रखो, आप किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बनी हो, आप किसी की आदत बनने के लिए नहीं बनी हो। आप उस इंसान बनने के लिए बने हो जिसे खोने से लोग डरें। और जिस दिन आपने खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, जिस दिन आपने खुद को चुन लिया, उसी दिन आपकी कहानी बदल जाएगी। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसकी इसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।